Can you identify noun and noun phrase in the given sentence? I have green sporty car. No? If no, then this video is for those students who want to learn the ABC of noun phrase and noun clause. Assalamu alaikum dear students, I am here with another video in which we will learn about noun phrase and noun clause. So let's start our video. So first of all let's discuss about noun and phrase separately. कि noun क्या है, phrase क्या है और noun phrase मिलके क्या होगा. जी, अगर हम noun की बात करें तो noun is basically naming words, या फिर आप ये कह सकते हो कि नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड नाउन. किसी भी शख्स का, जगह का, चीज़ का या कोई ख्याल जो है वो है नाउन. अब ये तो हो गया हमारा नाउन. अब अगर हम फ्रेज की बात करते हैं तो सिंपल याद रखने के लिए फ्रेज आप ये कहोगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स. अब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या है? देखें, नाउन में हमने बात की सिंपल नेमिंग वर्ड्स. जैसे मैं इसी सेंटेंस की अगर बात करूं, आई हैव ग्रीन स्पोर्टी कार, तो अगर मैं देखूं कि नाम यहाँ पे किसी चीज़ का नाम क्या है तो आई हैव ग्रीन स्पोर्टी कार. तो अगर आप कार देखें तो कार यहाँ पे आपके पास नाम है, किसी भी चीज़ का नाम है. जो ये सिंपल जो ये है ये आपके पास है नाउन, सिंपल नाउन. अब फ्रेज जो है वो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो हमें इनकम्प्लीट सेंस देता है. अब अगर यहाँ पे मैं इसी की बात करती हूँ, आई हैव ग्रीन स्पोर्टी कार, तो यहाँ पे अगर आप देखें ग्रीन स्पोर्टी, यहाँ पे ये आपका एक ग्रुप ऑफ वर्ड जो है जो कि नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, वो आपके पास यहाँ पे ये फ्रेज आ जाएगा. यहाँ ये नाउन जो है वो कार है. अब कार के बारे में क्या डिस्कस हो रहा है कि कार क्या है, कार ग्रीन है और स्पोर्ट्स कार है, उसका कलर ग्रीन है और वो एक स्पोर्ट्स कार है. तो ये दोनों मिलके आपके नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, तो ये आपके पास मॉडिफायर हैं. तो व्हेन मॉडिफायर और जो नाउन है ये दोनों मिलते हैं तो दैट इज कॉल्ड नाउन फ्रेज. जब आपका मॉडिफायर और आपकी जो नाउन है इसको जब हम इकट्ठा करेंगे तो ये आपका कहलाएगा नाउन फ्रेज. अब हम इसको मज़ीद कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन करते हैं उसके, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो मज़ीद क्लियर हो जाए. जी, ये कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं मैंने आपके लिए. अब आप इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे और यहाँ देखेंगे नाउन फ्रेज कहाँ पे है. दे हाइड अ बिग ब्यूटीफुल हाउस. आपने एक टिप हमेशा याद रखनी है कि जब भी आपने नाउन फ्रेज को आइडेंटिफाई करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरलाइन द नाउन, क्योंकि नाउन फ्रेज में हमेशा नाउन लाजमी आएगा. अब हम जब बाद में एडजेक्टिव फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज की या क्लॉजेस की बात करेंगे तो ये फिर चीज़ें आपके लिए कंफ्यूजिंग हो जाएंगी. सो हमने भी फ़िलहाल अपने नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज को क्लियर करना है. तो हम क्योंकि नाउन फ्रेज की बात कर रहे हैं तो नाउन फ्रेज जो है वो एक्ट करेगा एज अ नाउन, वो पूरे नाउन का ही काम करेगा. तो हमने जैसे दे हाइड अ बिग ब्यूटीफुल हाउस, आपने इसके अंदर सबसे पहले नाउन को जो है अंडरलाइन करना है कि हमारा नाउन किधर है. तो हमारा नाम किधर है, दे हाइड अ बिग ब्यूटीफुल हाउस, ये हमारा नाउन है. याद रखना है कि जब आपका जो नाउन फ्रेज है वो आपका नाउन प्लस मॉडिफायर, यानी कि वो वर्ड्स जो नाउन के को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, जो नाउन के बारे में मज़ीद बता रहे होंगे, जो नाउन से रिलेटेड होंगे, वो सारे के सारे आपके पास मिलके नाउन फ्रेज बनाएंगे. जैसे ये अगर हम इसकी बात करते हैं, ये हमारा घर, हाउस. अब हाउस क्या है? अगर हाउस हम सेंटेंस को पीछे से पढ़ते हैं, हाउस के साथ लगा हुआ है ब्यूटीफुल, उसके साथ लगा हुआ है बिग. आ बिग ब्यूटीफुल हाउस के घर क्या है, बड़ा और खूबसूरत. तो अब ये पूरा का पूरा जो वर्ड है, ये सारे के सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, अब बिग ब्यूटीफुल हाउस, ये इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसके बारे में मज़ीद बता रहे हैं. तो ये आपका मॉडिफायर प्लस नाउन इज कॉल्ड नाउन फ्रेज. याद रखना है कि नाउन के साथ जो भी रिलेटेड वर्ड्स हैं वो सारे के सारे मिलके नाउन फ्रेज बनाएंगे और नाउन भी उसके अंदर शामिल होगा, नाउन एक्सक्लूड नहीं होगा. बार बार बता रही हूँ,
ताकि आपके जहन में ये बात बैठ जाए कि नाउन फ्रेज में हमने नाउन को अंडरलाइन लाजमी करना है और नाउन के साथ जो रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं उनको अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट है आपके पास शी बॉट अ डिसेंट शर्ट। अब देखें, आप सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करें अपने नाउन को। डायरेक्ट कभी भी काम ना करें, आप अगर उसको बाय पार्ट्स करेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप जो है अपना नाउन फ्रेज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शी बॉट अ डिसेंट शर्ट। अब यहाँ पे नाउन आपका है शर्ट, ये आपका नाउन है। अब ये शर्ट क्या है, उसके साथ कौन से लफ्ज़ हैं जो मज़ीद उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, जो मज़ीद उसको इन्हेंस कर रहे हैं, जो मज़ीद उसको उसके बारे में डिटेल में बता रहे हैं कि शर्ट क्या है, शर्ट कैसी है। वो अ डिसेंट शर्ट, कि एक खूबसूरत बेहतरीन डिसेंट जो है वो है। तो शी बॉट अ डिसेंट शर्ट, तो शर्ट से जो रिलेटेड वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ये 2 वर्ड्स इसके साथ शामिल हैं। तो ये दोनों वर्ड्स मिलके आपका जो है वो नाउन फ्रेज बनाएंगे। नेक्स्ट है अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। अब ये याद रखना है कि नाउन फ्रेज जो है वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पे जो है वो काम आ सकता है, मतलब उसके स्टार्ट में भी आ सकता है, वो उसके एंड में भी आ सकता है। जहाँ पे आप नाउन के साथ रिलेटेड वर्ड्स को देखें तो इसका मतलब है कि आप उसको, वो आपका नाउन फ्रेज है। अ वुमन इन द विंडो शाउटेड फॉर हेल्प। अब यहाँ पे आप देखें कि आपका नाउन कौन है, नाम क्या है, वुमेन, ठीक। अब वुमेन आपका जो है वो नाउन है। अब वो उसकी जो उसको कौन सी चीज़ जो है वो इसको एक्सप्लेन कर रही है कि वुमेन जो है उसकी वो पोजीशन कहाँ पे है, इन द विंडो। ये देखिए, ये चीज़ इसको नाउन को इसके साथ इन्हेंस कर रही है, औरत जो उसको स्पेसिफाई कर रही है कि औरत जो है वो खिड़की में है। तो ये आपका नाउन है और ये आपका फ्रेज है। तो नाउन प्लस फ्रेज इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। नेक्स्ट, शी हैज़ अ वेरी एक्सपेंसिव वॉच। अब देखिए, सबसे पहले हम ये ढूंढते हैं कि हमारा यहाँ पे नाउन किधर है। नाम हमारे पास है घड़ी, वॉच, ये आपका नाउन है। अब वॉच के साथ क्या चीज़ें रिलेटेड हैं, कौन सी चीज़ें जो इससे लिंक कर रही हैं, जो इसके बारे में इन्हेंस कर रही हैं, जिसको पढ़ने के बाद हमें ये पता लग रहा है कि अच्छा ये बात जो है इस वॉच के बारे में की जा रही है, जो ये वर्ड इसी के साथ रिलेटेड हैं। तो वो है अ वेरी एक्सपेंसिव। अ वेरी एक्सपेंसिव, ये वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो नाउन के बारे में बोले जा रहे हैं। तो ये आपका जो है फ्रेज है और ये आपका नाउन है। सो नाउन प्लस फ्रेज इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। नेक्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड लेडी लाफ्ड। द ओल्ड लेडी लाफ्ड, इसको अगर आप मजीद कंप्लीट करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं लाफ्ड एट हिम, ठीक, क्योंकि लाफ्ड के साथ मोस्टली प्रपोजिशन हम जो है वो एट लगाते हैं। तो द ओल्ड लेडी लाफ्ड एट हिम। तो अब देखें, नाउन आपके पास है लेडी, ये आपका नाउन है। अब इस लेडी जो है वो, लेडी तो ज़ाहिर कोई भी हो सकती है ना, तो अब ये लेडी के साथ कौन से वर्ड हैं जो रिलेटेड हैं। तो लेडी क्या है, द ओल्ड, ये आपका फ्रेज बन जाएगा और ये आपका नाउन। तो प्लस इज इक्वल टू नाउन फ्रेज। नेक्स्ट देखिए, द कैट विद द स्ट्रिप्स ट्राई टू ट्रिप मी। तो यहाँ पे आपके पास है द कैट, आपका नाउन है, विद द स्ट्रिप्स, ये आपके उसके मज़ीद उसके बारे में बताया जा रहा है। उसकी कह लें कि क्वालिटी को, क्वालिटी तो हम यहाँ पे भी इसको बात नहीं करेंगे, क्योंकि क्वालिटी की जो डिस्कशन है वो हम आगे करेंगे। तो आप ये कहें कि इस नाउन के बारे में मज़ीद उसकी जो उसको इन्हेंस किया जा रहा है, उसको डिटेल में बताया जा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा नाउन फ्रेज। जी स्टूडेंट, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रही हूँ जिसको आपने खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करनी है कि इस सेंटेंस में मेरा नाउन फ्रेज जो है वो कौन सा है। तो पहले, आई लव रीडिंग कॉमिक्स, माई फ्रेंड मोहन इज अ डॉक्टर। मैं सेंटेंसेस लिख रही हूँ, तब तक आप देखें कि कौन सा जो वर्ड्स हैं वो हमारे नाउन फ्रेज बनेंगे। टू अंडरस्टैंड पीपल इज वेरी डिफिकल्ट। आई रीड अ बुक। आई टोल्ड हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स आपके लिए जो है वो मैंने लिखी हैं, जिसको हम अभी सॉल्व करते हैं।
तो आप खुद ज़रा एक दफ़ा अपने माइंड मेकअप कर लें कि आपने कौन सा जो वर्ड है, कौन से ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जिनको आइडेंटिफाई किया है, जो मिलके आपका नाउन फ्रेज बना रहे हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस, आई लव रीडिंग कॉमिक्स। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे नाम देखते हैं कि नाम क्या है। तो कॉमिक्स ये आपका नाम है। तो कॉमिक्स को क्या चीज़ एक्सप्लेन कर रही है, क्या चीज़ को मॉडिफाई कर रही है, क्या चीज़ उसके बारे में मज़ीद बता रही है, तो वो है रीडिंग। सो रीडिंग कॉमिक्स इज नाउन फ्रेज। माई फ्रेंड मोहन इज़ अ डॉक्टर। सबसे पहले नाउन देखें, मोहन। मोहन ये आपका नाम है। तो अब नाम के साथ क्या चीज़ जो है वो रिलेट कर रही है। अब यहाँ पे आपने ये दरमियान में वर्ड है, तो अब आप जो है इसको भी अंडरलाइन कर सकते हैं कि मोहन इज़ अ डॉक्टर। लेकिन ये आपका सेंटेंस फ्रेज नहीं होगा। फ्रेज याद रखिएगा हमेशा वो चीज़ होती है जो आपको इनकम्प्लीट सेंस देती है। तो अगर मैं इसको अंडरलाइन करती हूँ, मोहन इज़ अ डॉक्टर, तो ये जुमला पूरा है मेरे पास कि मोहन जो है वो एक डॉक्टर है। यहाँ पे कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट नहीं है। तो हमने फ्रेज के लिए हमेशा इनकम्प्लीट जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करने हैं, वो मिल के आपके पास जो है फ्रेज बनाएंगे। सो मोहन माई फ्रेंड, अगर आप ये देखें तो माई फ्रेंड मोहन, ये जो मोहन को है एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो माई फ्रेंड मोहन इज नाउन फ्रेज। टू अंडरस्टैंड पीपल इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो सबसे पहले आपका नाउन पीपल, नाउन। अब पीपल को आप क्या चीज़ इन्हेंस कर रही है, टू अंडरस्टैंड, टू अंडरस्टैंड। तो ये आपका नाउन फ्रेज। आई रीड अ बुक, बुक और आ, ये लाजमी नहीं है कि आपके पास 3 4 5 वर्ड्स हों। एक सिंपल आपके पास वर्ड जो है वो भी इसको मॉडिफाई कर सकता है। तो आ बुक मतलब खाली पहले बुक और फिर आ बुक, तो ये आपका नाउन फ्रेज है। द बुक, आ बुक, एन एप्पल, ये सब जो हैं वो आपके पास फ्रेजेस में ही आएंगे। अगर हम नाउन की बात कर रहे हैं, नाउन फ्रेज में होगा तो ये सब नाउन फ्रेज के अंदर आएंगे। आई टोल्ड हिम एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो सबसे पहले आपके पास नाउन है स्टोरी, यानी कि आपके पास ये नाम है। अभी ये स्टोरी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो इंटरेस्टिंग है। स्टोरी क्या है, इंटरेस्टिंग है, तो इट इज़ कॉल्ड नाउन फ्रेज। ठीक है। अब मैं आपको एक वर्ड देती हूँ जिससे आप जो है एक नाउन है जिससे आप जो है अपना नाउन फ्रेज जो है बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा मैन। अब ये मैन सिंपल आपका जो है वो नाउन है। अब इस मैन से हमने जो नाउन फ्रेज बनाने हैं तो क्या होगा, अगर मैं सिर्फ लिख दूं आ मैन, तो ये भी मेरा नाउन फ्रेज है। अ ग्रेट मैन, ये भी मेरा नाउन फ्रेज है। अ ग्रेट मैन फ्रॉम जर्मनी, ये भी मेरा नाउन फ्रेज है। तो मीन्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यो 1 2 या 3 4 वर्ड्स हो सकते हैं, बट वो कंप्लीट सेंस ना दें हमें और नाउन के साथ रिलेट हों तो वो नाउन फ्रेज होंगे। अगर वो उसमें अंदर नाउन शामिल नहीं होगा तो वो नाउन फ्रेज नहीं होगा। इसलिए बार बार इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो नाउन को एक्सप्लेन करेंगे, नाउन के साथ रिलेटेड होंगे, और नाउन भी जब अंडरलाइन किया जाएगा तो वो आपके पास होगा नाउन फ्रेज। जी क्लास, हमने एग्जाम्पल से आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि नाउन फ्रेज क्या है। अब हम थोड़ा सा इसके डेफिनेशंस की तरफ आ जाते हैं ताकि आपको ये भी आपके माइंड में बैठ जाए। अ नाउन फ्रेज एक्ट एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। जैसे हमने बात की थी कि जो नाउन फ्रेज होगा वो एज अ नाउन ही काम करेगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड। ठीक है, जैसे हमने अभी यहाँ बात की थी कि नाउन एंड अदर रिलेटेड वर्ड, नाउन अदर रिलेटेड वर्ड, नाउन अदर रिलेटेड वर्ड के नाउन के साथ जो दूसरे वर्ड्स होंगे जो उसको मॉडिफाई कर रहे होंगे, जो उसको क्लियर कर रहे होंगे, जो उसके बारे में मज़ीद बता रहे होंगे, वो आपके पास नाउन फ्रेज होंगे। दैट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्लस क्लैरिफिकेशन अबाउट द नाउन। जो आपको नाउन के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन, क्लैरिफिकेशन दे रहे होंगे, एडिशनल चीज़ दे रहे होंगे, मतलब बात समझ आ रही होगी, लेकिन जब वो उसके बारे में मज़ीद बताएंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, तो वो आपका होगा नाउन फ्रेज। It serves the purpose of identifying, describing और specifying a person, place, thing और idea। मतलब के नाउन कि ये आपके किसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, आपके पर्सन को, प्लेस को, थिंग को, आइडिया को। अगर हम इसको एक लफ्ज़ में इसको आइडेंटिफाई करना चाहें तो हम कहेंगे कि जो नाउन को, जो नाउन का पर्पस, नाउन का फंक्शन कर रहा होगा, वो आपके पास नाउन फ्रेज होगा। और ये एज अ सब्जेक्ट भी आ सकता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। जैसे हमने कुछ में एंड में इसको किया,
यहाँ पे आप देखें कि कुछ में हमने इसको एंड में हमारे पास था, ये एज अ सब्जेक्ट था, कुछ में हमारे पास स्टार्ट में था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के तौर पे, और यहाँ पे सब्जेक्ट। अगर शुरू में आएगा तो सब्जेक्ट के तौर पे, एंड में अगर हमारे पास आएगा तो ऑब्जेक्ट के तौर पे ये काम करेगा। जी हम एग्जाम्पल से इसको डिस्कस कर चुके हैं कि हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, लेकिन एक दफ़ा आपको रिटन फॉर्म में भी हो तो ज़्यादा बेहतर है। हाउ टू आइडेंटिफाई? हेडिंग नाउन हैज़ टू बी आइडेंटिफाइड, कि जो आपका मेन नाउन है सबसे पहले आपने उसको आइडेंटिफाई करना है। जैसे हमने इन एग्जाम्पल्स में जो अभी हमने की थी, हमने सबसे पहला अपना जो है नाउन उसको आइडेंटिफाई किया। देन ऑल द मॉडिफायर और डिटर्मिनर्स बिफोर एंड आफ्टर इट हैव टू बी आइडेंटिफाइड। तो वो तमाम वर्ड्स, वो तमाम आइडेंटिफायर मॉडिफायर जो उसको मज़ीद इन्हेंस कर रहे हैं, चाहे वो उसके आगे हैं चाहे वो उसके पीछे हैं, उनको जब आप अंडरलाइन कर दोगे तो वो आपका प्रोसेस बन जाएगा। उस तरीके से आप नाउन फ्रेज को बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी आई होप कि आपको समझ आ गया होगा और नाउन फ्रेज आपके लिए करना मुश्किल नहीं होगा। आप इसकी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ये उतना ही आसान आपके लिए बनता जाएगा। तो अब नाउन फ्रेज के बाद हम बात करते हैं नाउन क्लॉज की। कि अब नाउन क्लॉज क्या है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली क्लॉज क्या होता है। क्लॉज इज बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स यू अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, जो आपको कंप्लीट सेंस देता है। आपके पास क्लॉज जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज भी होता है और डिपेंडेंट क्लॉज भी होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल आप ये कह सकते हो कि ही रीड्स अ बुक, आपको ये प्रॉपर सेंस दे रहा है, तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है, यानी कि इसको किसी की ज़रूरत नहीं है। इस तरह आपका जो डिपेंडेंट क्लॉज है ये वो क्लॉज है कि अगर आप इसका बाकी रिमेनिंग पार्ट हटा दें तो आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंस नहीं देगा। या ये डिपेंडेंट इसके नाम से ही है कि ये आपके मेन क्लॉज पे डिपेंड करेगा। जैसे हम अब एग्जांपल से इसको देखते हैं, तो हम बात करते हैं नाउन क्लॉज की कि नाउन क्लॉज जो है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो बेसिकली नाउन क्लॉज प्लेज द रोल ऑफ अ नाउन। ज़ाहिर हम नाउन क्लॉज की बात करें तो ये भी नाउन, जैसे नाउन फ्रेज जो है वो नाउन का काम कर रहा था, तो ये भी एज अ नाउन ही काम करेगा और ये भी जो है एज अ सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट दोनों के तौर पे आ सकता है। तो अब हम वो टिप्स देखते हैं कि वो कौन सी टिप्स हैं, वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से वर्ड्स हैं जिनको माइंड में रखते हुए हम अपने नाउन क्लॉज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी, द फर्स्ट वन इज लुक फॉर द वर्ड्स हाउ, इफ, दैट, WH वर्ड्स। अभी WH वर्ड्स कौन से हैं? जो WH से स्टार्ट होते हैं, जैसे वेयर, व्हाट, व्हेन, इस तरह जो भी वर्ड्स आपके WH से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपने जो आपको सेंटेंस दिया गया होगा, ये सेंटेंस आपके सामने रख रही हूँ। आई नो वेयर द ट्रेयर इज़। तो सबसे पहले वो क्या कह रहा है कि आपने, पहला पॉइंट है कि वो वर्ड अंडरलाइन करना है जो कि WH से, हाउ, इफ़ या व्हाट, मतलब कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको इससे स्टार्ट हो रहा है उसको आपने अंडरलाइन कर लिया। ठीक है, ये हो गया आपकी फर्स्ट टिप। इतना पार्ट, अब ये मुझे ये पता लग रहा है कि ये वेयर जो है WH से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मेरा क्लॉज है। कौन सा क्लॉज है इसका मुझे नहीं आइडिया। जी, सेकंड आपके पास वो कह रहा है कि जस्ट आस्क व्हाट, मतलब आप उससे सवाल पूछें जो क्या पे बेस करता हो। वर्ड्स आपको किसी आपके पास, उसके पास क्वेश्चन आप करो तो आप उसको क्या पूछो कि आप ये क्या है। जस्ट आस्क व्हाट, द आंसर यू गेट दैट विल बी द नाउन क्लॉज। अगर आप उससे कुछ सवाल पूछते हो तो जो अगर वो उसी में उसका जवाब है, जैसे अब मैं इसे सवाल ये पूछती हूँ व्हाट डू यू नो, कि आपको क्या पता है। आई नो वेयर द ट्रेयर इज। अब जो पार्ट उसका जवाब दे रहा है वो है नाउन क्लॉज, मतलब जो आपका ये वाला पार्ट है जो नाउन क्लॉज से आप ये कह लें कि सॉरी नाउन क्लॉज से हट के है, आप उससे एक सवाल पूछें, इसको एक सवाल की सेंस में बना लें। जैसे आई नो, मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि ख़जाना कहाँ है। ठीक है, अब लास्ट टिप जो सबसे आसान है, टू कन्फर्म इट इज़ अ नाउन क्लॉज रिप्लेस इट विद अ प्रोनाउन। ठीक, यानी कि आप क्या करें, आप इस सारे को छोड़ दें, आपने इसकी बात नहीं करनी, आप इस सारे की जगह कोई एक प्रोनाउन लगा दें। प्रोनाउन ही, शी, इट, दे, रिलेटिव प्रोनाउन, कुछ भी कोई एक लगा दें। आई नो हर, आई नो देम, आई नो इट,
कुछ भी लगा दें, अगर आप उसकी जगह पे प्रोनाउन लगाते हैं और वो आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है तो इट मीन्स ये सेंटेंस आपका है नाउन क्लॉज। तो आप यहाँ पे आपने 2 टिप्स को याद रखना है कि एक, अगर आप मुझसे सवाल पूछें क्या की फॉर्म में कि मुझे क्या पता है, तो जवाब उसी के अंदर शामिल हो, उसी का जवाब बन रहा हो, तो वो आपका नाउन फ्रेज है। या फिर जो सबसे आसान टिप है कि आप उस सारे पार्ट को छोड़ दें, अंडरलाइन पार्ट को छोड़ दें और वहाँ पे कुछ ना कुछ कोई भी आपको प्रोनाउन कुछ भी लगा के आप उसको फिट करें, तो अगर वो सेंटेंस आपका कंप्लीट सेंस दे रहा है तो वो सेंटेंस बिलोंग करेगा नाउन क्लॉज से। जैसे अब हम बाकी एग्जांपल्स को देखते हैं। ही डिड नॉट रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट। तो सबसे पहले आप याद रखना है कि आपने यहाँ पे पहले क्लॉज को अंडरलाइन करना है, और क्लॉज जो है वो किससे स्टार्ट होगा, वो किसी भी वर्ड से स्टार्ट हो सकता है, दैट, WH वर्ड्स, हाउ, इफ़। तो यहाँ पे आपने पहले ये देखें दैट है तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया, ये मेरा है क्लॉज, दैट ही वॉज लॉस्ट। ठीक, अब यहाँ पे ये मेरा आ गया। अब मैं अगर यहाँ इस सारे को हटा देती हूँ, इस सारे को मैं हटा दूँ ही, और मैं यहाँ पे कोई प्रोनाउन लगा देती हूँ, वो रिलेटिव प्रोनाउन भी हो सकता है, वो सिंपल प्रोनाउन भी हो सकता है। ही डिड नॉट रियलाइज दैट, फॉर एग्जाम्पल मैंने सिर्फ दैट लगा दिया, तो ही डिड नॉट रियलाइज दैट, ही डिड नॉट रियलाइज इट। तो आपका इट के साथ भी सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है। अब अगर मैं इससे सवाल पूछती हूँ, ही डिड नॉट रियलाइज, अब मैं इसको सवाल पूछती हूँ कि उसने क्या रियलाइज़ नहीं किया, व्हाट डिड ही नॉट रियलाइज, उसने क्या रियलाइज़ नहीं किया। अब मैंने इसमें क्या की फॉर्म है, इसको अगर मैं सवाल पूछा है कि उसने क्या रियलाइज़ नहीं किया, तो उसने रियलाइज़ नहीं किया कि ही वॉज लॉस्ट। तो यहाँ पे ये दोनों को जो है मेरी टर्म्स को पूरा कर रहा है, तो इट मीन्स कि ये सेंटेंस है आपका नाउन क्लॉज। नेक्स्ट आ जाए, हाउ मीरा बिहेव वॉज नॉट वेरी पोलाइट। अब सबसे पहले मैंने अंडरलाइन करना है कि वो पार्ट जो क्लॉज है मेरा, हाउ से स्टार्ट हो रहा है, हाउ मीरा बिहेव वॉज नॉट वेरी पोलाइट। अब यहाँ पे मैं इसको सारे को अंडरलाइन कर लूँ और मैं यहाँ सिंपल एक प्रोनाउन को फिट कर दूँ, ही वॉज नॉट वेरी पोलाइट, तो मेरा सेंटेंस कंप्लीट है। तो जब मेरा इस तरह से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है तो इट मीन्स कि ये मेरा सेंटेंस जो है वो नाउन क्लॉज है। अब दूसरी जो टर्म है उसको भी मैं लगा के देखती हूँ कि व्हाट वॉज नॉट वेरी पोलाइट, कि क्या पोलाइट नहीं था, हाउ मीरा बिहेव। पोलाइट क्या नहीं था, जो मीरा ने बिहेव किया, हाउ मीरा बिहेव। व्हाट वॉज नॉट पोलाइट, हाउ मीरा बिहेव वॉज नॉट वेरी पोलाइट। तो देखिए दोनों जो है मतलब ये मेरे क्या का जवाब भी दे रहा है, यानी कि आपको कुछ सवाल पूछना है जिसमें क्या का वर्ड हो, व्हाट, उसमें आपने सवाल करना है उससे। तो एक उसको फिट करता हो, दूसरा उसमें अगर आप प्रोनाउन फिट करते हैं उस क्लॉज की जगह, बाकी पे नहीं, वो जो क्लॉज है उसको आप हटा के अगर कोई आप उसमें प्रोनाउन फिट करते हैं और फिर आपका सेंटेंस कंप्लीट सेंस देगा, तो इट इज़ नाउन क्लॉज। नेक्स्ट देखें, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वट एवर यू से, वट एवर यू से। अब ये मेरा WH से स्टार्ट हो रहा है, तो इतना पार्ट मेरा क्लॉज है। लेकिन अब मुझे अगर ये नहीं पता कि ये कौन सा क्लॉज है, क्योंकि क्लॉजेस की और भी बहुत सारी टाइप्स हैं, तो खाली हमारे पास नाउन क्लॉज नहीं है। इस वीडियो में हम सिर्फ नाउन क्लॉज को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम ये देखना है कि नाउन क्लॉज हमारे पास ये किस कैटेगरी में फॉल करता है। तो सबसे पहले मैंने अपने क्लॉज को अंडरलाइन कर लिया। अब मैं ये देखती हूँ कि अगर मैं इसकी जगह कोई प्रोनाउन लगा देती हूँ, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर, हिम, मतलब मैं कोई भी अगर प्रोनाउन लगा रही हूँ, अगर उससे मेरा सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन इट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हर, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन हिम, तो ये मेरा सेंटेंस जो है वो कंप्लीट है। अब अगर मैं इस दूसरी वाली जो हमने टर्म की बात की थी, अगर उसकी बात करते हैं, तो अगर ये जो मेरा बाकी जो मैंने अंडरलाइन नहीं किया था, अगर ये सवाल बनता है और ये उसका जवाब है, तो इसका मतलब है ये नाउन क्लॉज है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन, मैं किस में इंटरेस्ट नहीं हूँ। व्हाट आर यू नॉट इंटरेस्टेड इन, आप क्या जो है वो इंटरेस्ट नहीं है आपका, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं है जो आपने कहा है। ठीक है, तो अगर मैंने इसे व्हाट की फॉर्म में सवाल किया है और ये इसको जवाब दे रहा है, तो इसका मतलब है कि ये भी इसका ये जो है नाउन क्लॉज है। आई फील दैट इट इज़ ट्रू, सबसे पहले आप पार्ट को अंडरलाइन करें जो आपका क्लॉज है, दैट इट इज़
ट्रू, ये आपका क्लॉज है। अब मेरे पास मैं यहाँ पे अगर लगा देती हूँ, ये मेरा इसको क्लॉज को मैंने अंडरलाइन कर लिया। अब जो हमने बात की थी कि हम मैं इसको सवाल भी पूछ सकती हूँ, मैं इसके अंदर अगर आपको सबसे ईजीएस्ट वे है कि आप इसमें प्रोनाउन लगा देते हैं, आपका आई फील इट, ठीक। अब आई फील इट एक प्रॉपर आपका सेंटेंस कंप्लीट है, आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाता है तो ये है नाउन क्लॉज। टेल मी वेयर ही लिव्स, सबसे पहले आप अपना अंडरलाइन करें वो पार्ट जो आपका क्लॉज है, वेयर ही लिव्स। अब मैं अगर इससे सवाल पूछती हूँ, टेल मी, मुझे बताओ, मुझे क्या बताओ। आप इसे अगर सवाल करते हैं कि मुझे क्या बताओ, तो ये वो कह रहा है कि क्या है। तो अगर मैं इसमें सिंपल वो कर रही हूँ, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ रहता है, ठीक है। तो आप वो सवाल का जो जवाब हमें वो दे रहा है कि वेयर ही लिव्स। अब दूसरी फॉर्म है कि टेल मी दैट, टेल मी दैट। तो अगर मैं इसी जगह ये लगा के मुझे ये एक सेंस दे रहा है, तो ये आपका है नाउन क्लॉज। ही कुड नॉट डिसाइड whom she should address first। तो सबसे पहले तो मैंने इसका क्लॉज को अंडरलाइन कर लिया, उसके बाद मैंने इसको अंडरलाइन करने के बाद ही कुड नॉट डिसाइड इट। अब देखें ही कुड नॉट डिसाइड इट, अब ये मेरी पूरी सेंस दे रहा है। अब अगर मैं दूसरी जो है उससे सवाल पूछती हूँ, ही कुड नॉट डिसाइड, व्हाट ही कुड नॉट डिसाइड, उसने क्या डिसाइड नहीं किया। तो उसने डिसाइड नहीं किया whom she should address first। लास्ट she didn't know why they were quarreling। तो ये मेरा पार्ट है क्लॉज। अब ये क्लॉज को मैंने अंडरलाइन करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कोई प्रोनाउन फिट करती हूँ, she did not know it। तो she did not know it, she did not know that, she आप कुछ भी ऐसा लगाएं जिससे वो आपका सेंटेंस जो है वो अगर आपको सेंस दे रहा है तो वो आपका है नाउन क्लॉज। मतलब ये आपको इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे ईजीएस्ट वे है। बाकी आप इससे सवाल पूछें कि शी डिड नॉट नो, मतलब उसको क्या नहीं पता, व्हाट शी नॉट नो, तो उसको क्या नहीं पता कि वाई दे वर, के वो क्यों लड़ रहे हैं। तो ये मेरा सवाल व्हाट और प्रोनाउन दोनों को फिट कर रहा है। तो जो दो सेंटेंस इन दोनों को फिट करेगा, या सिर्फ इसको भी अगर आप ईजीएस्ट वे में लेना चाहें उसको फिट करेगा, तो वो आपके पास होगा नाउन क्लॉज। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। इस वीडियो में हमने सिर्फ अभी नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज की बात की है, क्योंकि तीनों टॉपिक्स को एक साथ लेके चलना आसान नहीं है। जब तक आपको एक कॉन्सेप्ट नहीं आता दूसरे कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आएंगे। तो आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा और आपको समझ भी आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम एडजेक्टिव फ्रेज क्लॉज और एडवर्ब फ्रेज और एडवर्ब क्लॉज की बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए लाजमी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।